हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है और एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जो हर साल एग्जाम पेपर में आता है, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यानी कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन कौन कौन से होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसे दी जाती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 से स्टीरियो केमिस्ट्री और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चलिए फिर स्टार्ट करवा देते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप लोग भी फास्टली डाल दो हेडिंग कन्फर्मेशन। ओके सर, ओके कन्फर्मेशन डालो आप लोग भी हेडिंग कन्फर्मेशन। ठीक है सर, डाल दिया ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ रखा है। ठीक से ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। सबसे पहले फॉर्मूला C6H12 होता है। ठीक है सर, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कुछ इस टाइप से बनती है। ठीक है, हर कोने पे CH2 बैठा होता है। हर कोने पे ये CH2 बैठा होता है। हर कोने पे CH2 होता है, या हर कोने पे CH2। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। हर कोने पे क्या होता है बेटा, CH2 होता है। फोकस करो ठीक से। स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है सर। ठीक है, वो बात तो सही है, ये तो पता है, लेकिन कन्फर्मेशन क्या होते हैं साइक्लोहेक्सेन के? मुख्य 3 होते हैं और भी हो सकते हैं। सबसे पहले चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन एंड थर्ड ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, आप पेपर उठा के देख लेना, ये टॉपिक हर साल रखा हुआ मिलेगा, इसलिए मत छोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो क्या लिख दूं? मुख्य 3 कन्फर्मेशन होते हैं। पहली लाइन यही लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है सर, साइक्लोहेक्सेन के। ओके ओके ओके, साइक्लोहेक्सेन के मुख्य 3 कन्फर्मेशन होते हैं। ठीक है, मुख्य कितने होते हैं बेटा? 3। लाइन पे फोकस करो, 3 कन्फर्मेशन होते हैं। 3 कन्फर्मेशन होते हैं। ओके सर, ओके। यानी कि साइक्लोहेक्सेन के मुख्य 3 कन्फर्मेशन होते हैं। वेरी गुड सर, कौन कौन से होते हैं अब ये भी बता दो। देखो, पहला नंबर जो आता है ना, चेयर कन्फर्मेशन आता है। चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन आता है। पहले नंबर पे चेयर कन्फर्मेशन आता है। ठीक है सर, दूसरा नंबर क्या आता है? दूसरा नंबर होता है बोट कन्फर्मेशन। कौन सा होता है बेटा? बोट कन्फर्मेशन। अच्छा, बोट कन्फर्मेशन होता है सर ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाला है। अरे यार, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, ये ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ठीक है, ये 3 कन्फर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है, चलिए पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं आज हम? आज सर पहले नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं चेयर कन्फर्मेशन पे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे वोट कन्फर्मेशन पे। डाल दो हेडिंग चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, यानी कि कुर्सी नुमा संरचना, यानी कुर्सी नुमा रूप या कुर्सी नुमा संरूपण, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश में याद कर लो यार, क्या हो रहा। चलिए, तो चेयर कन्फर्मेशन आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपसे बड़ा कोई नहीं। चलो, चेयर कन्फर्मेशन की ना पहले स्ट्रक्चर बना लो, समझ में आ जाएगा। जब तक संरचना नहीं बनाओगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, देखो, ये साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला सेम रहेगा, CH2 सेम रहेंगे। बस थोड़ा सा ना आपको एक चेयर टाइप में बना लेना है, कुछ इस टाइप से। कहोगे सर हाँ बेटा हाँ, का बताओ, का भैया ये का बना रहे हो सर? अबे यार, ये का बना रहे हैं मत पूछो, ये का बना रहे हैं, ये पूछो का ना बना रहे हैं हम। ये बनी चेयर, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के यहाँ पैर रख लो, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये फिर ये कार्बन है, हर कोने पे कार्बन मिलेगा। आप ध्यान देना, कोने पे कार्बन तो आपने लगा दिए, काउंटिंग भी बाद में कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जब लगाओगे ना तो हाइड्रोजन पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि सारी कहानी हाइड्रोजन की है। इसको बिल्कुल स्टेट हाइड्रोजन रखना सीधे, ये भी स्टेट हाइड्रोजन रखना सीधे, इस वाले कार्बन में भी स्टेट हाइड्रोजन नीचे रखना, फिर हाइड्रोजन क्या करना, नीचे रखना। बाकी हर कोने पे ना ये यहाँ पर H थोड़ा सा झुकाना, यहाँ भी H थोड़ा सा झुकाना, यहाँ भी H थोड़ा सा झुकेगा, और भाई यहाँ भी H थोड़ा सा क्या होगा, झुकेगा। ये ध्यान देना, ज़्यादा मत झुकाओ, थोड़ा सा झुका दो, बहुत इतनी। ओके, अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और ये वाला भाई छठा कार्बन हो गया। अब दूसरे कार्बन पे जो H है ना, ऐसे करना, इसको स्टेट ऐसे करना। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना।
तो अगर चाह रहे हो तो ऊपर निकाल दो, मर्जी है आपकी। चलो मैं ऊपर निकाल दे रहा हूँ इसके ऐसे करके, ये हमारा H आ गया। ऐसे ये वाला आप चाहो तो H यहाँ निकाल दो, और बाकी हमारा ये वाला जो है ना थोड़ा सा इधर को लेके जाना, और ये वाला थोड़ा सा इधर को लाना। इस तरह से ये बन गई हमारी चेयर कन्फॉर्मेशन। ध्यान देना, यह है चेयर कन्फॉर्मेशन। ओके सर, ओके। चेयर कन्फॉर्मेशन, फोकस करो ठीक से। चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिख दें ना, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रहने दो। ये चेयर कन्फॉर्मेशन हो गया हमारा। अच्छा ठीक है, इसको आप गोच जानते हो ना, गोच कन्फॉर्मेशन। आपने नॉर्मल ब्यूटेन का संरूपण पढ़ा होगा, उसमें एक गोच पढ़ा होगा, इक्लिस्ट पढ़ा होगा, स्टेजर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी मैं गोच स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहले ये संरचना बनाओ, बिना संरचना के कुछ मत करके आना, क्योंकि यार नंबर नहीं मिलने वाले हैं बिना स्ट्रक्चर के इसके, ठीक है। कभी सोचो कि यार ये नहीं बना के आया मैं, जितना ज़्यादा बना के आओगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ में, ये ठीक है। ये गोच बना देना है आपको, CH2, ठीक है। और यहाँ मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास H रहेगा, यहाँ H रहेगा, और यहाँ H रहेगा। फिर मेरे पास है ये वाला, यहाँ से नहीं लेना है आपको, ये और फिर ये, फिर ऐसे ये और ये। बेटा यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ पे CH2 रहेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, H रहेगा। और ये 3 और 6 कार्बन होता है, ये पहला दूसरा होता है, ये चौथा और 5वां होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, यहाँ आगे पीछे होते हैं ना, सामने पीछे, फिर सामने इसके पीछे, ओके, इस तरह से होते हैं। तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ऑफ किसका, ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन, ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन का, ठीक है। लाइन पे फोकस करो, चेयर कन्फॉर्मेशन, ओके ओके। अभी लिखवा दूंगा, सब समझ जाओगे, डरो मत, सब समझ जाओगे, डरो मत। पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद में अपनी स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाली, ये, ठीक है। और डाईहेड्रल एंगल शो कर दो। डाईहेड्रल एंगल जो होता है ना, पर डाईहेड्रल एंगल 56 का होता है। इसमें कितना होता है बेटा, 56 का होता है, ठीक है। ये पर डाईहेड्रल एंगल कितने का होता है, 56 का होता है। फिर यहाँ अगर आप माइनस माइनस देते हो तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस प्लस दिया आपने तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ प्लस चिन्ह क्लॉकवाइज और माइनस चिन्ह एंटी क्लॉकवाइज शो करता है। अब देखो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारी बन गई, ये चेयर कन्फॉर्मेशन बन गया हमारा। ध्यान दो, क्या बन गया, चेयर कन्फॉर्मेशन। बनाना है पेपर में, एग्जाम पेपर में। अब जरा लिखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले नंबर, तीनों कन्फॉर्मेशन में से जो चेयर कन्फॉर्मेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तीनों में से कौन है, चेयर कन्फॉर्मेशन। बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी तनाव नहीं पाया जाता, तनाव न्यूनतम होता है, कोई भी तनाव नहीं पाया जाता। मैं ये लाइन पहले लिखने वाला हूँ, इस लाइन को ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद में मुझे ये लाइन लिखनी है, फोकस करना ठीक से। पहला नंबर कि यार चेयर कन्फॉर्मेशन में, यानी कि इसमें फोकस करना ठीक से, इसमें, ओके सर, ओके ओके ओके। अरे बड़ा इजी है, डरो मत, घबराओ मत। इसमें जो होता है ना, इसमें, ठीक है, मैं क्या लिखूं इसमें, या चेयर कन्फॉर्मेशन की, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो इसमें छोड़ो। चेयर कन्फॉर्मेशन की, ये चेयर कन्फॉर्मेशन की, ओके सर, चेयर कन्फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी सबसे अधिक। अब तुम्हें पता है कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, सबसे अधिक, तथा एनर्जी जो होती है ना न्यूनतम होती है। एनर्जी कैसी होती है, न्यूनतम होती है, ठीक है, न्यूनतम होती है। ये पहली लाइन मैंने लिख दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार इस कन्फॉर्मेशन में न्यूनतम होती है, इस कन्फॉर्मेशन में कोई भी स्ट्रेन नहीं पाया जाता। ध्यान देना, इस कन्फॉर्मेशन में, ओके ओके ओके, इस कन्फॉर्मेशन में, ठीक है, कोई स्ट्रेन नहीं होता है, मतलब तनाव नहीं होता, कोई स्ट्रेन नहीं होता। और जो होता है वो इसकी वैल्यू नहीं होती, होता है थोड़ा सा, वो भी लिखवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस कन्फॉर्मेशन में कोई स्ट्रेन नहीं होता। अब एक लाइन और लिख लो, देखो ध्यान देना, ब्यूटेन के समान गोच कन्फॉर्मेशन, ब्यूटेन के समान गोच कन्फॉर्मेशन
यानी कि ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान जो ये मैथिलीन ग्रुप है वो थोड़ा सा स्ट्रेन डालते हैं, लेकिन ये स्ट्रेन बड़ा मिनिमम होता है, ठीक है, और ज़्यादा बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये वाला 109.5 डिग्री का, ये थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बस 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और जो डाईहेड्रल एंगल है वो उसका 60 डिग्री होता है, उस 60 डिग्री से घट के ये 56 पे आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ा सा देखो, ध्यान से आगे देखो जरा, और यानी कि इस कन्फॉर्मेशन में कोई स्ट्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन पे जरा थोड़ा फोकस करना, ठीक से समझ जाओगे, सब समझा दूंगा अभी, जरा पढ़ो तो देखो। ब्यूटेन के समान, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, ब्यूटेन के समान, ओके सर, ब्यूटेन के समान यानी ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान, GAUCH, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान, ठीक है सर, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान, ओके ओके ओके, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान, ठीक है, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान जो ये मैथिलीन ग्रुप होते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, मैथिलीन ग्रुप, फोकस करो, मैथिलीन ग्रुप क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेन उत्पन्न करते हैं, स्ट्रेन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, करते हैं बहुत ना के बराबर स्ट्रेन उत्पन्न करते हैं, परंतु ये स्ट्रेन न्यूनतम होती है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, परंतु यह स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत कम होता है, राइट, ओके सर, राइट राइट राइट। चलिए आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये बॉन्ड एंगल होता है ना, ये जो मैंने बोला कि 109.5 डिग्री का जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये कितना हो जाता है घटकर, यानी कि 109.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़कर 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, 109.5 डिग्री से बढ़कर, फोकस करो ठीक से, 5 डिग्री से बढ़कर 109.5 डिग्री से बढ़कर 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बस इसी तनाव की वजह से, इसी तनाव की वजह से एंगल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बढ़कर 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तथा डाईहेड्रल एंगल, तथा डाई से एंगल को बोला डाईहेड्रल, HEAH हेड्रल, HED, डाईहेड्रल एंगल जो होता है, एंगल, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है, 60 डिग्री से घटकर, 60 डिग्री से घटकर, ठीक है, 56 डिग्री हो जाता है, 56 डिग्री हो जाता है, राइट, हो जाता है। ये कहानी थोड़ी सी बन जाती है ना। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह जो होता है वो क्लॉकवाइज शो करता है और माइनस चिन्ह जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज शो करता है, यानी कि प्लस चिन्ह क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज, ठीक है, तथा माइनस चिन्ह जो होता है ना, माइनस चिन्ह जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज शो करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। बस ये थोड़ी सी थ्योरी है। अब बताओ चेयर कन्फॉर्मेशन की थ्योरी ज़्यादा कहाँ है, चेयर कन्फॉर्मेशन की थ्योरी ज़्यादा है, बस सिंपल सी बात है, बस इतना ध्यान देना, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसमें स्ट्रेन नहीं होता, बस गोज कन्फॉर्मेशन के समान मैथिलीन ग्रुप स्ट्रेन डालते हैं, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेन पैदा होता है, मतलब तनाव पैदा होता है, बस थोड़ा बहुत एंगल में परिवर्तन होता है, 111 डिग्री हो जाता है, और डाईहेड्रल एंगल जो होता है वो 60 डिग्री से घटकर 56 डिग्री हो जाता है। सिंपल सी बात है, आराम से कवर कर लोगे। प्लस साइन क्या शो करता है, क्लॉकवाइज को, और माइनस साइन जो शो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है। तो चेयर कन्फॉर्मेशन कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ाएं। ओके सर, ओके, बोट कन्फॉर्मेशन आ गया, डालो जल्दी, हाइटिंग फास्टली उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका ले लिया होगा, ठीक है। अरे यार बताओ, इतना इजी कन्फॉर्मेशन होता है, अगर आपने ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन पढ़ रखा है तो ये समझ में आ जाएगा, और अगर ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन पढ़ो, क्योंकि जब वो समझ में आएगा तो ही जाके ये समझ में आएगा, ये ध्यान देना, कभी बात ना करो, ठीक है नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने 12th क्लास में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल पढ़ा होगा, बताओ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अच्छा ना, तुम खुद बताओ यार कि सर मैंने आकर्षण बल पढ़ा है, ठीक है, बताओ जल्दी, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल पढ़ा है? हाँ, देखो दूरी बढ़ेगी, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो,
बल हमेशा घटेगा। ध्यान देना, दूरी बढ़ेगी, प्रतिकर्षण बल क्या होगा, घटेगा। प्रतिकर्षण बल घटेगा, ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये लाइन पे ध्यान देना, दिमाग में डाल लो इस चीज़ को, ये क्योंकि इसमें बोर्ड कन्फर्मेशन में ये चीज़ लागू होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ आपको। अगर दूरी अधिक होगी, दूरी अधिक है, इसको नोट करो कहीं साइड में, दूरी अगर अधिक है तो प्रतिकर्षण कैसा होगा, प्रतिकर्षण कैसा होगा बेटा, कम होगा। और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी। और अगर ऊर्जा कम होगी तो भैया स्टेबिलिटी कैसे होगी, यानी कि स्थायित्व कैसे होगा, स्टेबिलिटी कैसी होगी, अधिक होगी। भैया ये लाइन बहुत मोस्टली है, 100 रुपये की लाइन है, ध्यान देना। यानी कि दूरी बढ़ाओ स्टेबिलिटी बढ़ाओ, दूरी घटाओ स्टेबिलिटी घटाओ। ध्यान देना, दूरी बढ़ाओ स्टेबिलिटी बढ़ाओ, दूरी घटाओ स्टेबिलिटी घटाओ। ऊर्जा कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सब कुछ इसी लाइन पर आधारित है, ये साइड में नोट करो। दूरी बढ़ाओ, ऊर्जा कम करो, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। समझ में आई बात, कंप्लीटली लिख लोगे, ठीक है, लिखो साइड में जरा। अब आ गया तुम्हारा सेकंड नंबर, वोट कन्फर्मेशन। अरे यार वोट कन्फर्मेशन, अरे यार बहुत सिंपल टॉपिक है, वोट कन्फर्मेशन। चलिए वोट कन्फर्मेशन आज देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी की होती है, सबसे कम स्टेबल यही होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्जनल स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन बहुत तनाव बहुत ज़्यादा होता है, तनाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सबसे कम स्टेबल यही होता है, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। तो सबसे पहले जो है ना, इसको हटा दूँ मैं, पक्का बेटा डायग्राम बनेगा। मैंने क्या बोला, थ्योरी कोई भी टीचर आपकी नहीं पढ़ने वाला, आप पेपर में लिख के आओगे थ्योरी ना के बराबर पड़ेगा, डायग्राम लगेगा। जो ये बनवा रहा हूँ ना, बोर्ड कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन, सबसे ज़्यादा पूछेगा ये, हम सबसे ज़्यादा यही देखेगा। अब जब आपने ये कन्फर्मेशन ठीक से बना के आए हैं तो डरने वाली क्या बात है, पूरे पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि यार इतना पढ़ने का टाइम होता नहीं है टीचर लोगों के पास, वो एक नज़र में सब कुछ देख लेता है। तुम्हारी नज़र क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो अगर खता हो गई है भाई। चलिए, तो बोर्ड कन्फर्मेशन, ध्यान देना लाइन पे। सबसे पहले ना एक डायग्राम बनाओ। बोर्ड कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बनेगी। सर बोर्ड ऐसे बनती है, ऐसे बनती है बोर्ड, तो बेटा बोर्ड ऐसे बना दो, मन कर रहा है ऐसे बना दो बोर्ड, लो ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एटम बेटा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम पे ध्यान देना। कभी अपने मन मर्जी से हाइड्रोजन एटम कहीं यहाँ डाल दो, कहीं यहाँ डाल दो, कहीं यहाँ डाल दो, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ। लड़की लोग बहुत ज़्यादा ये गलती करके आती हैं, समझ गए चीज़ को, क्योंकि वो हर चीज़ में गलती करती हैं। अगर सही बता रहा हूँ मैं, अगर एक 200 रुपये वाली चॉकलेट इस हाथ पे रखो और 5000 रुपये इस हाथ पे रखो, तो बताओ जरा लड़की सबसे पहले किसे उठाएगी, 200 रुपये वाली चॉकलेट को या 5000 रुपये को? जरा बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ फास्टली, देखते हैं आज किसे कितनी नॉलेज है। ओके। तो जो ये हाइड्रोजन होते हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन अंदर को शो करने हैं ऐसे करके, और ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी अंदर को शो करने हैं ऐसे करके, ठीक है। बाकी अपना हाइड्रोजन एक बाहर को आ जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी हमारा कहाँ को आ जाएगा, बाहर को। इस कोने पर हाइड्रोजन, ध्यान देना, ऐसे शो करने हैं। इस कोने पे भी हाइड्रोजन इस टाइप से शो करने हैं, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये बेटा पांचवा हो गया, और ये छठा कार्बन हो गया। ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये इस पर हाइड्रोजन बिल्कुल स्टेट लेने हैं, इस पर हाइड्रोजन स्टेट लेने हैं, बाकी ये ऐसे झुका देना है, ऐसे ये इधर को झुका देना है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। ये हो गया हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन। लाइन पे फोकस करें, बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, बोर्ड कन्फर्मेशन। अरे यार अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं करा, बोर्ड कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशन, जल्दी से फास्टली कमेंट करो, मुझे बताओ जो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड कन्फर्मेशन के बाद में हमारे पास क्या जाता है, इसके बाद में ये जो होता है ना, इसमें चेयर कन्फर्मेशन में गोच पाया जाता है, यानी कि गोच, ब्यूटेन का गोच कन्फर्मेशन होता है। इसमें जो होता है ब्यूटेन का इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है। अब कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले वही बनाओ, 2 घेरे बना लिए, बीच में डरो मत बिल्कुल भी कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है। कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, बस सोचने वाली बात होती है, ठीक है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए जीतने की कोशिश करो, हारने की तो कोशिश ज़िंदगी में कभी करो मत, आगे बढ़ने की कोशिश करो हमेशा। CH2 ये रह गया हमारा। उसके बाद में ये
फिर से H, चलो मैं नीचे कर दे रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, फिर से H और ये वाला, फिर से H और ये वाला, फिर से H, यहाँ पे ये वाला H आ गया। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये मैंने बोल दिया इसको न्यूमैन। ठीक है, न्यूमैन, अरे यार पता नहीं इन्होंने भी कहाँ कहाँ हाथ डाला न्यूमैन ने। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन। ठीक है, बोट कन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन। ठीक है, एम राइट? ओके सर, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब इसके बाद में अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। सबसे पहले है ये, ठीक है, ये जीरो एंगल 54 लिखो, यहाँ एंगल 54 लिखो, डाइहेड्रल एंगल यहाँ भी 54 लिखो, 54 लिखो। बट यहाँ पर आपको कर देना है, यहाँ पर आपको कर देना है माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस, ये चीज़ें होती हैं। बस हो गया हमारा काम। अभी बताता हूँ क्या मतलब है इसका, घबराओ मत, डरो मत, बस इतना ध्यान देना, प्लस साइन शो करता है क्लॉकवाइज को और माइनस साइन शो करता है एंटी क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज मतलब सुइयों की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुइयों की विपरीत दिशा में। यू नो, समझ में आई बात? अरे बड़ा ईजी है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। चलिए, तो बेटा बोट कन्फॉर्मेशन में मैं लिखने वाला हूँ कि जो बोट कन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो सबसे कम स्टेबल और सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ना, यह सबसे कम स्टेबल, यह सबसे कम स्टेबल, फोकस करो लाइन पर, सबसे कम स्टेबल तथा सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है। सबसे अधिक क्या होता है बेटा? ये ऊर्जा वाला होता है, ऊर्जा वाला होता है, सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता। बताता हूँ रीजन भी, अभी घबराओ मत, सब दूंगा, सब बताऊंगा, सब रीजन ही बताऊंगा आपको। ये सबसे कम स्टेबल तथा सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता। ठीक है, इसमें जो होता है ना बेटा, इसमें स्ट्रेन जो होती है ना, भर भर के पाई जाती है। बोलोगे यार सर कौन सी स्ट्रेन? एक तो स्टेरिक स्ट्रेन और तनाव, एक स्टेरिक स्थैतिक तनाव होता है और एक मरोड़ तनाव होता है। वो दोनों भर भर के पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कम स्टेबल हो जाता है और ऊर्जा वाला ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें, ठीक है, इसमें स्टेरिक, फोकस करना, ये मुख्य लाइन है बेटा, स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन तथा, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन तथा, यार स्टेरिक स्ट्रेन तथा टॉर्जनल, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन भर भर के पाई जाती है। अब भर भर के मत लिख दियो, टॉर्जनल स्ट्रेन भर भर के, टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है, पाया जाता है, पाया जाता। तनाव कैसा होता है? अधिकतम होता है। तनाव कैसा होता है बेटा? अधिकतम होता है, ध्यान देना, यानी कि स्ट्रेन जो होती है ना, अधिकतम होती है, तनाव अधिकतम होता है। ठीक है, तनाव कैसा होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, आई एम राइट? ओके सर, यू आर राइट, वेरी वेरी राइट, होता है। अब देखते हैं, ध्यान देना, ये C1 है और ये क्या है? C4 है। ठीक है, यहाँ पे जरा दोनों कार्बन एटम के बीच की दूरी देखो, देखो अब मैंने जो बताया था ना तुम्हें, वही चीज़ मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। देखो ये C1 है, ये C4 है, तो C1 तथा C4 के बीच हाइड्रोजन, यानी कि C1 तथा C4 के हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कम होती है। दूरी कम है ना? अरे C1 और C4 हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कम होती है। दूरी कम होगी, प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में बात आई? बस ये लाइन मैं वो लिखने वाला हूँ, पर मैं लिखवाऊँ कहाँ पे? चलो इसके बाद अब आपको ये लिखना है, ध्यान देना, पहले ये लिखना, फिर इसके बाद जो है ना, मैं यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ। देखो C1 तथा C2, वो C1 तथा C4, ठीक है, कार्बन एटम, वो C1 तथा C4 के हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन C1 तथा C4 के हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कैसी होती है? कि बीच की दूरी कम होती है। दूरी बेटा कैसी होती है? ये कम होती है। ठीक है सर, दूरी कम होती है। ओके, यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ मैं लिखना। प्रतिकर्षण कैसा होता है? सर अधिक होता है। प्रतिकर्षण अधिक होता है, अधिक होता है। और जब प्रतिकर्षण अधिक होगा तो ऊर्जा भी कैसी होगी? अधिक होता है, तथा ऊर्जा बढ़ जाती है। तथा ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, और स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? घट जाती है। ठीक है, समझ गए? स्टेबिलिटी क्या होती है तुम्हारे पास? घट जाती है। और ध्यान देना, इन दोनों
हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन, ओके सर, दोनों हाइड्रोजन एटम के जो बीच की दूरी आती है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो 1.83 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके ओके होती है, आई एम राइट। चलिए बस 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 मेरे लल्ला, बस बस, होश ले लो, होश ले लो, होश ले लो, तो बस हो गया पूरा। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन दोनों हो गए। कहाँ डिफिकल्ट है? अरे सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं पर होते नहीं है। आपसे बढ़ के कुछ नहीं, ठीक है, आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, चेक कर लो। HCH2 CH2 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 CH2, ठीक है। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो, ठीक है, बहुत है इतनी, बस थ्योरी बहुत लिख दी मैंने इतनी। डायग्राम बना कर आना पक्का वाला करके, ठीक है, हटा दें इसको पूरे को, ठीक है। डालो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन 3rd नंबर, डालो जल्दी फास्टली। ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ओके सर डाल देंगे हेटिंग, हम नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ को। आप बोल रहे हैं तो हम हेटिंग ही डालेंगे, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन। अरे यार डालो तो हेटिंग, एक बार डालो तो फिर देखते हैं। शुरुआत करो, शुरुआत करना कठिन होता है, ठीक है। ओके डालो ज़रा 3rd नंबर इसका। 3rd नंबर है हमारा, 3rd नंबर है सर। अरे सर बड़ा बढ़िया नंबर है, 3rd नंबर से अच्छा नंबर कोई नहीं। ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन, ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। देखो ये जो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन होता है ना, ये चेयर कन्फर्मेशन से कम स्टेबल लेकिन बोर्ड कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक स्ट्रेन जो होती है ना, स्टैटिक तनाव, वो कम हो जाता है, यानी कि ख़त्म ही हो जाता है, केवल एक ही तनाव बचता है और वो होता है तुम्हारे पास टोरेंजल, यानी कि मरोड़ तनाव जिसे कहते हो आप, टोरेंजल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए इसे भी बताता हूँ, पहले इसको जरा ना समझो ठीक से। ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन देखो डायग्राम में कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मली डायग्राम बनाना है आपको, जैसे आपने बोर्ड का बनाया था। हाइड्रोजन एटम बस 2 ही शो करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन एटम की आवश्यकता पड़ेगी मात्र, इसके बाद किसी की नहीं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन, बस यहीं पर हमें हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा ऐसा शो कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इसमें ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे करके ध्यान देना। ये दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी बढ़ जाती है, पृथ्वीकरण कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है नहीं। तो अब मुझे करना क्या है इस चीज़ में, यहाँ से थोड़ा सा ना मुझे देखो एक कैसे ट्विस्ट करूँगा मैं इसको। पहले डायग्राम बनाने का तरीका सीख लो, ये ऐसे रहेगा, इससे नहीं बोलना है, इससे आपको नहीं बोलना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ओके सर ओके। और ये थोड़ा सा ऐसे लाके और यहाँ से कट कर देना है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे लाके और यहाँ से कट कर देना, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इसको इरेज कर देना, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है ना ध्यान देना, ये पहला हो जाएगा, ये वाला कार्बन दूसरा हो जाएगा, ये कार्बन तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये कार्बन 5वां हो जाएगा, ये कार्बन 6ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चेयर का भी रूप हो गया, ठीक है, चेयर और बोर्ड दोनों का मिक्सिंग रूप हो गया ये। तो इसको बोलते हैं हम, ये तो हमारी बोर्ड फॉर्म है, यानी कि बोर्ड कन्फर्मेशन है, ये हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन है, ये बोर्ड कन्फर्मेशन है हमारा ये वाला वर्ड। ये जो है ये हमारा क्या है, ये है तुम्हारे पास ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ओके ओके, कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन। चलिए आगे बढ़ा दें, अब कह दो सर बढ़ा दो। अब जो है ना थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर दे रहा हूँ, और वो चेंजिंग क्या करूँगा वो मैं देखो जरा ध्यान से। पहले स्ट्रक्चर बना लो ऐसे सेम टू सेम, कोई बदलाव मत करना, ठीक है। ये तो पर एंगल जो होता है ना, ये मैं थोड़ा सा ना इसको हल्का सा, यार ये पहले वाला बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना है आपको, ये जैसे पीछे बनाया ना ऐसे, ठीक है। ये देखो सब माइनस में होते हैं, ये सब काय में होते हैं, माइनस में, ये सब प्लस में होते हैं, ये सब प्लस में होते हैं, ये भी प्लस में, ये बट ये माइनस में होता है। ये एंगल थोड़ा चेंज होता है 65 का, ये भी 65 का, बट ये जो होते हैं ना ये 31 के हो जाते हैं, ठीक है, 31 एंड 31,
ये एंगल हो जाते हैं 31 के, ये कुछ इस टाइप से 31 के एंगल हो जाते हैं। बस हो गया हमारा काम। अब क्या है, अब तो बस थोड़ा बहुत लिख देंगे इसके बारे में, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा सा लिखूँगा। लिख दूँ, बताओ अगर कहो तो। ठीक है, लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं नीचे से लिख दे जाऊँ, आ जाएगा इतने में। देखो, सबसे पहले नंबर पर फोकस करना है तुम्हें ठीक से, कि यानी कि जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, ठीक है बेटा। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन जो होता है वो चेयर कन्फर्मेशन से, CHAIR, चेयर कन्फर्मेशन से, चेयर कन्फर्मेशन से कम तथा बोट कन्फर्मेशन से, बोट कन्फर्मेशन से, बोट कन्फर्मेशन से अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, स्टेबल होता है। अब बात क्या है, देखो ये यहाँ पे जो थोड़ा ध्यान देना, यानी कि साइड CH2 CH2, साइड CH2 CH2, साइड CH2 CH2 पर इक्लिप्सिंग तथा C1 व C4 हाइड्रोजन एटम, C1 में C4 के हाइड्रोजन एटम्स के बीच, ठीक है, ट्रांस एंगुलर, फोकस करना है ठीक से, ट्रांस एनुलर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे एक नया कन्फर्मेशन बनता है, जिससे एक नया कन्फर्मेशन बनता है। अबे यार, जिससे एक नया कन्फर्मेशन बनता है, जिससे नया कन्फर्मेशन बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। लिख दो यार, कन्फर्मेशन कि जैसे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है, हम राइट, ओके सर, ओके। जिसे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। बस होता क्या है इसमें, स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है, यानी कि स्थितिक तनाव खत्म हो जाता है। यानी कि इसमें जो होता है ना, ऐसे करने से होता क्या है, इसमें स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है, कम हो जाता है। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तथा यह क्या होता है, यह स्टेबल हो जाता है, थोड़ा यह स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इस टाइप से आप ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन के बारे में भी लिख सकते हो, डायग्राम बना के आ सकते हो। बहुत सिंपल डायग्राम है, बिना डायग्राम के कुछ नहीं होगा। अब एक चीज़ और है, मैं इनमें ना, इन तीनों में ऊर्जा का क्रम लिखवा दे रहा हूँ। उतारो जल्दी, फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, हटा दें इसको, कंप्लीट। चलिए, थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर ना यहाँ पर हाइड्रोजन की ना डिस्टेंस बढ़ा देना। ये यहाँ ये हाइड्रोजन रह गया यार। ठीक है, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन की डिस्टेंस बढ़ाओ जल्दी, फास्टली। हाइड्रोजन आ, देखो दूरी ज़्यादा हो गई। जब दूरी हाइड्रोजन एटम के बीच की जो दूरी है, जब वो ज़्यादा हो गई, प्रतिकर्षण कम हो गया, ऊर्जा कम हो गई, स्टेबिलिटी क्या हो गई, तुम्हारे पास बढ़ गई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन शो करो जल्दी, फास्टली। अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका, उसके बाद जो है आगे देखते हैं। ओके सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। हटा दे इसको फिर, पक्का। ओके सर, हटा दो इसको, हटा दो। चलिए, ये लो। अब ना एक चीज़ और है, देखो मैं एक चीज़ और लिखवा दूँ तुम्हें, यानी कि इसमें मैं एक पॉइंट तुम्हें और लिखवाने वाला हूँ। अब वो सर, वो पॉइंट क्या लिखवाने वाला हूँ, जल्दी बता दो फास्टली बेटा। वो पॉइंट बड़ा स्पेशल है, क्यों है जरा ध्यान देना। तो स्टेबिलिटी का क्रम निम्न प्रकार होता है। स्टेबिलिटी का क्रम जो होता है ना, का क्रम निम्न प्रकार होता है। का क्रम निम्न प्रकार होता है। अब स्टेबिलिटी का क्रम निम्न प्रकार होता है सर, कैसे? तो सबसे पहले जो आता है ना, सबसे ज़्यादा जो होता है, चेयर कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशन, बढ़ता क्रम बेटा, ये घटता क्रम कर दे रहे हैं, चलो बढ़ता छोड़ो, घटता क्रम। ठीक है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम है ये हमारा। चेयर कन्फर्मेशन, ओके, चेयर कन्फर्मेशन। उससे जो कम होता है वो होता है ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ट्विस्ट
ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, चलो लो ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट नंबर आता है ट्विस्ट के बाद में आता है तुम्हारे पास बोट कन्फॉर्मेशन, ठीक है, बोट कन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इस टाइप से ओके कर लोगे ना। और अगर ऊर्जा का क्रम लिखोगे तो ऊर्जा का क्रम जो होगा वो सबसे ज़्यादा ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखोगे या ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखो या ऊर्जा घटता क्रम लिखो। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बोट कन्फर्मेशन की होती है, उससे कम ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन की, उससे कम जो होती है वो चेयर कन्फर्मेशन की होती है। तो मैंने ये लिखा है स्टेबिलिटी का, ठीक है, घटता क्रम, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम और सबसे कम, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन को कवर किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।